पाठकों, आज की कहानी है काश मैं अगले जन्म में अपने पापा का बेटा बनकर आऊं। एक लड़की की ऐसी ख्वाहिश क्यों है? ये जानने के लिए कहानी को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। रागिनी के आंसू छलक आए, मन की पीड़ा आंखों से बह रही थी और दिल बस एक ही दुआ मांग रहा था। हे भगवान, मुझे अगले जन्म में मेरे पापा का बेटा बनाना, बेटी नहीं। आखिर कौन है ये रागिनी जो अपने स्त्री स्वरूप को त्याग कर पुरुष होने की कामना कर रही है? स्त्री होना तो गर्व और सम्मान की बात है, फिर क्यों रागिनी अपने अगले जन्म में अपने पापा की बेटी नहीं बेटा बनना चाहती है? आइए बताती हूँ और मिलवाती हूँ आपको रागिनी से। रागिनी अपने माता पिता की पहली संतान, उससे छोटा एक भाई, लेकिन पहली संतान होने के कारण रागिनी अपने माँ पापा की आंखों का तारा है। रागिनी के माता पिता ने अपने दिल के टुकड़े के लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढकर उसके हाथ पीले कर दिए। आज पहली विदाई है। सिर्फ 3 दिन हुए हैं उसकी शादी को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे न जाने कितने दिनों से अपने माँ पापा से दूर रह रही है। घर में सिर्फ ससुर जी और पति अमन के पास मोबाइल फ़ोन है। रागिनी के पिता ने ससुर जी के फ़ोन पर सुबह ही फ़ोन करके अपने पहुंचने का समय बता दिया था। नई नवेली दुल्हन रागिनी बार बार दरवाजे तक जाती है, बाहर झांकती है और फिर वापस कमरे में आकर चहलकदमी करने लगती है। कुछ ही देर में किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। बहू के पापा और भाई आ गए हैं। मारे खुशी के उसका दिल फूले नहीं समा रहा है। मन का परिंदा तो न जाने कब का उड़कर बाबुल की गलियों में चहक रहा है। बस उसका शरीर ही इंतज़ार में है कि कब वो अपने घर जाए। कुछ ही मिनटों में पापा और भाई उसके कमरे में आ जाते हैं। पापा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है और भाई को गले लगाकर बहुत सारा प्यार जताती है। आखिर बहन ससुराल जो आ गई है। लगभग 25 मिनट हो चुके हैं। राधा, काम वाली बाई, चाय नाश्ता कमरे में रख गई थी, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक नहीं आया है। पापा के फ़ोन से अमन को फ़ोन किया, वो अपने किसी दोस्त के साथ थे। आता हूँ कहकर फ़ोन काट दिया। कमरे से बाहर झांका तो राधा दिखी। सासू माँ ससुर जी के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि ससुर जी तो फैक्ट्री चले गए हैं और सासू माँ अपने कमरे में अपना कुछ काम निपटा रही हैं। रागिनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। रागिनी अंदर ही अंदर तिलमिला रही थी। उसके पापा और भाई, बस इतना ही सम्मान है उनका। ससुर जी थोड़ा रुककर ऑफ फैक्ट्री जा सकते थे और सासू माँ क्या कुछ देर बाद अपने काम नहीं कर सकती? पापा रागिनी की उलझन को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया, चाय पी और उसको भी पिलाई। रागिनी ने राधा को झूठे बर्तन हटाने के लिए आवाज़ दी कि तभी पति अमन और सासू माँ दोनों ही उनके कमरे से बाहर आते दिखाई दिए। रागिनी के मन में ख्याल आया कि जब अमन घर आ गए थे तो क्या पहले उन्हें मेरे पापा से नहीं मिलना चाहिए? लेकिन उस वक्त उसका कुछ भी कहना ठीक नहीं था। जब पापा ने हाथ जोड़कर बेटी को ले जाने की अनुमति मांगी तो सासू माँ ने अपने रस्मों रिवाजों की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी, जिसमें बहू के ससुराल वापस आने पर मायके से क्या और कितना सामान आएगा, यह सब कुछ ही लिखा हुआ था। अमन ने बस सर हिलाकर नमस्ते की और कहा कि कुछ देर और रुक जाएं। एक बार फिर से रागिनी का मन हिचकोले लेने लगा। क्या उसके पति के द्वारा उसके पिता को इतना ही सम्मान मिलेगा? आने से पहले जब उसने अपने सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो उन्होंने पति के पैरों की तरफ इशारा करके कहा कि बहू, ससुराल के संस्कार मायके मायके जाकर भूल न जाना। अमन, बहू के सर पर हाथ रखकर कहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। एक तरफ जहाँ रागिनी को संस्कारों की दोहाई दी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पिता और भाई को अपमान की कड़वी चाय पिलाई गई थी। मायके से वापस आकर रागिनी अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई, लेकिन मन से अपने पापा
और भाई के साथ किया हुआ व्यवहार वो कभी न भूल सकी। हर महीने किसी न किसी रस्म और त्योहार के नाम पर उसके सास ससुर उसके पिता को फ़ोन करके एक लंबी लिस्ट बता देते और हर बार रागिनी के पिता उसके ससुराल में बस सामान भर पहुंचाकर ही वापस लौट आते। रागिनी ने कई बार अपने पति से भी इस विषय पर बात करनी चाहिए, लेकिन वही दो टूक शब्दों का जवाब, अब मैं भला तुम्हारे पापा से क्या बात करूंगा। दो लोग एक जगह पर चुपचाप बैठे, ये भी तो अच्छा नहीं लगता। रागिनी के पापा जब भी कभी उसे लेने आते तो बस घंटे भर में ही उसे लेकर चले भी जाते, क्योंकि वहां रुकने का उनका कोई मन नहीं करता था। इसके विपरीत अमन के माता पिता जब भी रहने आते बेटे के घर पूरे पूरे महीने रहकर जाते और दिल खोलकर बहू से सेवा करवाते। और तो और उसके मायके से आए हुए सामान की माता पिता के साथ साथ उनका बेटा भी, यानी कि अमन, दिल खोलकर मजाक उड़ाते और बहुत सारी बुराइयां करते। अपने ही घर में रागिनी को बेगानों जैसा महसूस होता। अपना ही पति अपना नहीं लगता। ऐसा लगता कि वह सिर्फ एक गूंगी बहरी काम करने वाली नौकरानी है। वक्त आगे बढ़ चुका है। रागिनी दो प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी है और अब उसको मायके ले जाने की जिम्मेदारी उसके पति अमन उठाते हैं। रागिनी के मायके से अब कोई सामान पहुंचाने नहीं आता है और ना ही उसके सास ससुर को अब आमंत्रित किया जाता है। 2 साल पहले मम्मी पापा के एक्सीडेंट में चले जाने के बाद रागिनी ने अपने ससुराल में ये स्थिति साफ कर दी कि अब किसी भी तीज त्योहार पर छोटा भाई किसी लेन देन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सास और ससुर ने जब समाज की दुहाई दी तो उसने बहुत अच्छे से ये बात समझा दी कि सेवा बहू करती है, समाज नहीं। वक्त बड़ा बलवान होता है, कभी भी और किसी का भी बदल सकता है। रागिनी ने अपने पति के दिल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है और अपने भाई की मां समान बड़ी बहन बनकर उसके प्रति अपने सारे फर्ज निभा रही है। वक्त तो एक दिन सबका बदलता है, चाहे फिर बहू हो या सास, लेकिन फिर भी पुराने दिनों की कड़वी यादें दिल से मिटाई नहीं मिटती। आज भी रागिनी के दिल से बस यही आवाज़ निकलती है कि काश मैं अपने पापा की बेटी नहीं बेटा होती, तो मेरे पापा भी मेरे घर में सीना तान के गर्व से मेरे साथ रह पाते। कुछ मन की बातें। कितना मन करता है ना कि हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ आकर रहें, जैसे सास ससुर आकर रहते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाता है? नहीं हो पाता, क्योंकि बहू पर तो सब अधिकार जमा लेते हैं, लेकिन दामाद किसी का अपना नहीं बन पाता। आप सबको क्या लगता है, बेटियों के घर में उनके माता पिता की जगह भी सुरक्षित होनी चाहिए? फिर कहीं कोई मनमुटाव होगा ही नहीं, क्योंकि जब पति अपनी पत्नी के माता पिता को वही मान सम्मान देंगे और अधिकार देंगे जो वो अपने माता पिता के लिए चाहते हैं, उनको देते हैं, तो सारे रिश्ते और परिवार खिलखिला उठेंगे, सभी बहुत खुश रहेंगे। मेरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।